आपकी उस तिनके से ज्यादा किसी की औकात थोड़ी है इस धरती पे। आप मान रहे हैं अपने को 30 मार्खा मान रहे हैं कि मैं ये मैं वो, मानते रहिए, पर आपकी हैसियत इस तिनके से ज्यादा, मेरी हैसियत इस तिनके से ज्यादा, मैं मान कितना भी लूं। बात सही है कि गलत है? इसलिए मेरी माँ बिना अभिमान के, जो ईश्वर देते हैं, बेटा देते हैं, नहीं देते हैं, हर परिस्थिति पर ईश्वर की कृपा का अनुभव करना चाहिए और बचा हुआ जीवन भगवान के हवाले करना चाहिए, समाज की सेवा करना चाहिए। हमारा जीवन हमें जो मिला है वो राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के हित के लिए मिला है। हम जो जिएंगे राष्ट्र हित के लिए जिएंगे, समाज के लिए अच्छा काम करना है, करते करते जाना है, क्योंकि यहाँ का किया पूरा हिसाब ईश्वर को देना पड़ता है। आत्मदेव जी के कोई बेटा नहीं था। एक संत जी से कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। संत जी ने कहा पुत्र तो तेरे भाग्य में नहीं है। तो आत्मदेव जी ने कहा फिर मैं मर जाऊंगा, यदि मैं मरा तो आपको हत्या लगेगी। संत जी बोले नहीं नहीं ऐसे मत कर, तो बेटा चाहता चल मैं देता हूँ। संत ने अपने तपस्या का पूरा फल आत्मदेव को दिया, एक फल दे दिया, पत्नी को देना तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी ने जाके फल पत्नी को दिया, पत्नी ने गाय को खिला दिया, गाय को बच्चा हो गया, नाम रखा गौकर्ण। धुंधली की बहन को बच्चा हुआ, पैसे से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। अब धुंधकारी और गाय का बच्चा हुआ गौकर्ण। दोनों बच्चे बड़े हुए, गौकर्ण जी बड़े हुए, धुंधकारी बड़ा हुआ। दोनों जब बड़े हुए तो धुंधकारी बड़ा दुष्ट निकला। आत्मदेव जी क्या कह रहे थे? बेटा चाहिए, और अब बेटा मिल गया तो बड़ा होके बेटा डंडे से मारता है। ले ले ले। आत्मदेव जी रो रहे हैं, हे भगवान ये कैसा बेटा दिया? भगवान ने कहा मैंने तो दिया ही नहीं था, मुझे पता था कि तुझे पुत्र से सुख मिलने वाला नहीं है, पर तूने जिद की और मेरी बात ना मान के और तूने ले लिया। देखो एक बात बताऊं मेरी माँ, ईश्वर को चैलेंज नहीं करना चाहिए। ईश्वर जो देते हैं ले लो, नहीं देते कोई बात नहीं, काम करो, पैसे कमाओ, आप अपना प्रयास करते रहो। कर्मण्येवाधिकार, तू कर्म करता चल, पर कर्म के